Lallan Top Adda in partnership with Dabur Chyawanprash, Servocon, Dr. Ortho, Tourism Partner Gujarat Tourism, Celebration Partner Morpheus, Dare to Dream. डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। पिछले 35 सालों से सर्वकॉन रखे सब कंट्रोल। ये आधे गिलास की समस्या जो है हमारे जीवन की सबसे महत्वपूर्ण, बच्चे से लेके बूढ़े तक की समस्या है। और इस समस्या को जब तक हाथ में लेके खड़े रहोगे तब तक ये आपका पहले आपको कपकपाएगी, फिर आपका हाथ शून्य करेगी, फिर आपका शरीर शिथिल हो जाएगा। लेकिन ये गिलास जो है आप पे इतना भारी पड़ जाएगा। तो अगर मान लो आधे गिलास आपके जीवन की समस्याएं हैं, इनको अगर हाथ में पकड़े रहोगे तो ये समस्याएं आपके जीवन के लिए काल बन जाएंगी। और अगर इस समस्या को रोज़ फोड़ दो और रात में समस्या ना लेके सो, या तो इसका समाधान मिल जाए या ये समस्या फूट जाए। असफलता पे अगर आप बार बार असफल हो रहे हैं तो एक बार चिंतन करिए कि वो पहलवान को याद करिए कि जो जिसकी ताकत वो इतना लंबा चौड़ा होता है, लेकिन किसी अखाड़े में जाता है तो छोटा सा पहलवान उसको 3 बार पहले पटक देता है। तो पहलवान को लगता है कि नहीं, ताकत तो चाहिए लेकिन उसके साथ में दांव पेच चाहिए। सर मैं क्लास 10th में हूँ, मेरे बोर्ड शुरू होने वाले हैं, मेरी तैयारी भी अच्छी है बट बहुत डर लग रहा है, उससे कैसे कम करें? तो आप इसीलिए तो टिम्फियो बता रहा हूँ कि अगर आपने प्रशिक्षण की पूरी तैयारी की होगी तो आपकी कॉपी अच्छी भरने से कोई रोक ही नहीं सकता। मैं राजपाल यादव को मंच पर एक बेहद कमाल के एक्टर जो अपने आप में एक्टिंग का इंस्टीट्यूशन है, उनके बयान के साथ आवाज़ देना चाहता हूँ। ये बयान नसीरुद्दीन शाह का है, उनके समकालीन उन्हें नसीर भाई कहते हैं। नसीर भाई कहते हैं, राजपाल यादव ने अपनी कद काठी, अपने चेहरे मोहरे की कमज़ोरी को ही ताकत बना लिया। और ये छोटी उपलब्धि नहीं है, उसमें नेटिव इंस्टिंक्ट और अलर्टनेस कूट कूट कर भरी है। और इस मायने में मैं उसे रघुवीर यादव, बोमन ईरानी और सतीश शाह से भी ऊपर रखता हूँ। जोरदार तालियों के साथ स्वागत करिए दोस्तों के दोस्त और दुश्मनों की हंसी तैसी करने वाले राजपाल यादव। कैसे हैं आप लोग? थैंक यू सौरभ भाई, थैंक यू सो मच। पूरी लल्लन टॉप की टीम जिन्होंने हमें आपस में मिलवाने का काम किया। एक बार जोरदार तालियां बजाइए पूरी टीम के लिए। और अब तो वैसे भी लल्लन टॉप जो है वो बोलते हैं ऐसा प्रोग्राम हो गया है जो हम सब आम को खास बना देता है। तो पूरी लल्लन की टीम को बधाइयाँ। लल्लन टॉप था, टॉप है, टॉप रहे, बस यही शुभकामनाएं देता हूँ। अब पिछले 20 साल से आप लोगों ने बहुत सारी फिल्मों में प्यार दिया, बहुत सारे कैरेक्टर्स में, जैसा हमारे छोटे भाई बंधु अच्छे अच्छे डायलॉग बोल रहे हैं जो कभी एक दिन हमारे लिए परीक्षा थे, अब वो आपके लिए ब्लड सर्कुलेशन अच्छा करने के काम करते हैं। तो इससे अच्छी क्या बात हो सकती है। लेकिन मस्खरागिरी के साथ में गंभीर मशवरागिरी भी होनी चाहिए। और मुझे लगता है कि मैं जिस काम के लिए आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ, या तो पहले तो थैंक यू आज तक, साहित्य आज तक, पूरी टीम जिन्होंने मुझे इस एक बहुत ही एक साहित्यिक कार्यक्रम का हिस्सा बनाया और उसके साथ में लल्लन टॉप की टीम का हिस्सा होने का मौका मिला। दोस्तों, पिछले 20 साल से आपने मुझे सिनेमा में बहुत काम करते हुए देखा, और लेकिन मैं आज पता नहीं क्यों सिनेमा की बात करने के लिए नहीं आया हूं आपके पास। मैं अपनी 2 मिनट कुछ बात रखना चाहता हूं। एक कार्यक्रम है जिसका नाम है टिम्फियो। टिम्फियो की फुल फॉर्म है ट्रेनिंग इज मस्ट फॉर एवरीवन। प्रशिक्षण सबके लिए बहुत ज़रूरी है, चाहे वो किसी भी फील्ड का आदमी क्यों ना हो। आज पूरी दुनिया एक छोटा सा गांव हो गई है, और इस छोटे से गांव में, क्योंकि कोई भी, चाहे ट्रंप का पता हो और चाहे वो राम दुलारे जी का पता हो, वो सब इसमें आ चुका है।
आज किसी के पास टाइम नहीं है कुछ मेमोरी में रखने का। आज सब कुछ, आपको अगर रास्ता भी खोजना है तो आपको सिर्फ जीपीएस लगाना है। अपने मोहल्ले की गली को खोजने के लिए थोड़े दिन बाद हम लोगों को मशीन का सहारा लेना पड़ेगा। पहले 150 मोबाइल नंबर याद रहते थे, शायद अब अपने परिवार वालों के भी नंबर याद नहीं रहते हैं। मैं इसमें कई बार फेल हो चुका हूं, तो हो सकता है आप लोगों को याद रहते हो, तो मैं आपकी मेमोरी को और शुभकामनाएं देता हूं। एक बहुत सारी चीज़ें छोटी छोटी हैं जिसमें हम उन चीज़ों को पैर से रौंद कर आगे बढ़ जाते हैं। अगर आपको एक छोटी सी कहानी में 1 मिनट आपका चाहूँगा, हंसने के लिए तो जीवन पड़ा है, और जो आदमी आपके साथ खड़ा है वो वहाँ पे सिर्फ हंसी के अलावा किसी का कोई स्थान बड़ा नहीं है। वहाँ पे सिर्फ हंसी बड़ी थी, बड़ी है, बड़ी रहेगी। लेकिन अब जैसे एक छोटा सा आधा गिलास खाली आपने सबने सुना है। कौन बच्चा बच्ची ऐसा नहीं होगा जिसने आधा गिलास का उदाहरण नहीं सुना होगा, लाखों तरीके से। लेकिन एक दिन बैठे बैठे हम अपनी टिम्फियो टीम से बात कर रहे थे। हमने कहा कि मैं ऑलरेडी जब मीम्स के थ्रू इतना अभिनय करने का सौभाग्य मिल रहा है, अलग अलग कैरेक्टर करने का मौका मिल रहा है, मुझे इसमें क्यों शामिल कर रहे हो आप? तो एक ऐसा उत्तर मिला जिसकी वजह से मुझे लगा कि अगर ये 7 समंदर में टिम्फियो लेके घूमना पड़ा हमारे 2 टियर 3 टियर बच्चों के लिए, तो शायद मैं इसका हिस्सा होना चाहूँगा। हमेशा आधा गिलास खाली है, आधा गिलास भरा है। जब आते हैं तो आधा गिलास, ये बच्चों आधा गिलास खाली, थोड़ा परिश्रम करोगे पूरा गिलास भर जाएगा। लेकिन कभी आपने सोचा है कि एक गिलास को हाथ में लेके आधा गिलास लेके खड़ा हो जाइए और खड़े होके बोलिए कि बच्चों ये क्या है? तो सब बच्चे, हम भी यही उत्तर देते थे, सारे बच्चे बच्चियाँ यही उत्तर देंगे कि सर इस पानी भरा है, आधा गिलास खाली है। तो इसका मीन क्या हुआ? सब बोलेंगे कि बस थोड़ा परिश्रम करोगे तो पूरा भर जाएगा। इसके अलावा भी ज़िंदगी और भी है। अगर ये आधा है, इसको पूरा भरना एक समस्या है, और आप हाथ में लेके खड़े हो, आप 5 मिनट खड़े रहोगे और हम आपसे पूछेंगे इसका वजन कितना है, आप बोलोगे 50 ग्राम, कोई बोलेगा 100 ग्राम। फिर 5 मिनट और खड़े रहिए तो धीरे धीरे आपका हाथ जो है वो ऐसे ऐसे होने लगेगा, उसी वजन को लेके जो 50 ग्राम वजन सोच रहे हो। फिर थोड़ी देर अगर रात भर उसको लेके खड़ा तो आपका हाथ सुन्न हो जाएगा। यानी ये आधे गिलास की समस्या जो है हमारे जीवन की सबसे महत्वपूर्ण, बच्चे से लेके बूढ़े तक की समस्या है। और इस समस्या को जब तक हाथ में लेके खड़े रहोगे तब तक ये आपका, पहले आपको कपकपाएगी, फिर आपका हाथ सुन्न करेगी, फिर आपका शरीर शिथिल हो जाएगा, लेकिन ये गिलास जो है आप पे इतना भारी पड़ जाएगा। तो अगर मान लो आधे गिलास आपके जीवन की समस्याएं हैं, इनको अगर हाथ में पकड़े रहोगे तो ये समस्याएं आपके जीवन के लिए काल बन जाएंगी। और अगर इस समस्या को रोज़ फोड़ दो और रात में समस्या ना लेके सो, या तो इसका समाधान मिल जाए या ये समस्या फूट जाए। जिस दिन इस समस्या को रात में फोड़ के सोए, कसम भगवान की आप लोगों को खुद उदाहरण होके बताता हूँ, नया सूरज आपकी ज़िंदगी में कोई ऐसा गिलास लेके आएगा जिसमें ऐसी किरणें होंगी, जिसमें आपका फ्यूचर छिपा होगा, जिसमें आपका भविष्य छिपा होगा, और जिसमें आपका लक्ष्य छिपा होगा। और बड़ी गंभीरता के साथ, एक मस्खरागिरी के साथ, एक मशविरागिरी की लाइन बोलना चाहता हूं कि जितने लोग सुन रहे हैं बड़ी गंभीरता के साथ सुनिए कि सपने समर्पण मांगते हैं। सपने सुनाओ मत, सपने पूरे करके दिखाओ। हम 40 साल के बाद में, देखिए अब छोटे से एक लाइन बोलने से पहले कि ये लाखों आपने सुनी होंगी, लेकिन मैं इन लाइनों को इसलिए रखना चाहता हूं कि आपका मोबाइल, आपको लगता है कि आप देख रहे हो, लेकिन मोबाइल आपकी मेंटालिटी पढ़ता है। आपने जितने बच्चे हैं, जिनके बच्चे बच्चियां, जिनके बड़े तो हैं, उनसे तो हमने सीखा है। बड़ों के लिए तो हमारे पास कुछ नहीं है, लेकिन मेट्रो सिटीज़ के बच्चों के साथ, बूढ़ों के साथ जो हमने आकलन किया है देश दुनिया में, तो छोटे छोटे रूरल, जो छोटे छोटे, जो 2 टियर 3 टियर 4 टियर जहाँ से हम लोग सब लोग निकले हैं, वो लोग जब अच्छे प्लेटफॉर्म पाने के लिए कोई काम करते हैं
तो कितनी चीज़ों से उनको गुजरना पड़ता है। लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि ये मोबाइल, इसमें संविधान भी है, इसमें भारत के पूरा विधान है, पूरे संसार का विधान है। लेकिन जिस साइट में आप पड़ गए वो लाखों साइटें खुलती चली जाती हैं। जिसके बारे में आप ज़्यादा देखो वही जंगल मंगल देखो तो जंगली मंगल आता रहता है। तो इसका मतलब क्या है? ये एक लाइन याद रखिए कि अगर आपको सवेरे अगर खिलाड़ी बनना है, सेना में जाना है, सुबह 5 बजे मोबाइल आपको घंटी मार के जगा सकता है, लेकिन 2 घंटे आपको मोबाइल दौड़ा नहीं सकता है। आपको आपकी बीट बता सकता है कि आप कितने किलोमीटर दौड़े, लेकिन दौड़ना तो आपको ही पड़ेगा अगर आपको अपने सपने पूरे करने। हम पढ़ाई करते हैं, 70-80% लोग जहाँ पे हम खुद बिलोंग करते हैं, बस बच्चा बड़ा हो जाए, बच्चा किसी तरह सर्विस लग जाए, या बच्चा कहीं खड़ा हो जाए, यार बच्चे की शादी हो जाए, अब बच्चे के बच्चे हो गए, बस ये बच्चे पढ़ जाए, उसके बाद मेरे दादा होने का मतलब पूरा हो जाएगा। और अब बच्चा आदमी भी 40-45 साल के बाद बोलता है कि अब क्या, अब तो ज़िंदगी ख़त्म हो गई, बच्चे पढ़े जाएँ, पढ़ जाएँ, शादी वादी हो जाएगी, बस काम हो जाएगा। ये क्या हुई? ये असफलता हुई। इनके साथ बैठना बंद कर दो, क्योंकि जो आदमी सफल नहीं होता वो उसके पास बहुत कारण होते हैं। अरे कहाँ चक्कर में पड़े हो, हमने ज़िंदगी देखी है। अरे तुम कौन सी बात कर रहे हो, तुम्हें पता नहीं दिन दुनिया के बारे में, अभी तुमने कुछ देखा नहीं है। ये करते करते पता लगता है कि हम उन मरे हुए विचारों के साथ खुद को जिंदा रहते हुए मार देते हैं। लेकिन राजपाल जैसे लोग लाखों, हमारे 2 टियर 3 टियर में धोनी जैसे लोग, एक से एक टैलेंटेड लोग पड़े हैं। हमें तो आपके सामने आने का मौका मिल गया, खड़े होने का मौका मिल गया, लेकिन लाखों करोड़ों बच्चे ऐसे हैं। हम चाहते हैं कि टिम्फियो अगर वो पढ़ें, टिम्फियो वो देखें, और टिम्फियो में कोई प्रवचन नहीं है। मैं खुद टिम्फियो का एंकर हूँ, और उसमें आप ये लाइन जरूर चिंतन करें कि असफलता के कारण होते हैं और सफलता के कड़े नियम होते हैं, सफलता के नियम होते हैं। एक छोटी सी आपके सामने एक और की, एक गधा था, एक धोबी था। जीवन के आपाधापी में दोनों जटिल परिश्रम, खूब कठिन परिश्रम कर रहे थे। गधा भी जा रहा था, धोबी भी जा रहा था, एक दूसरे के पूरक थे। अचानक पता नहीं कौन सा आया और एक इतना बड़ा गड्ढा आया कि गधा उसमें फिसल गया, और गधा जाके गिरा तो नीचे बहुत दलदल था। अब पता लगता है कि बेचारा धोबी ऊपर से गधे को किसी भी तरीके से निकालने की कोशिश कर रहा है, और गधा नहीं निकल पा रहा है। धोबी नीचे जाए तो वो भी दलदल फंस जाएगा, तो गधे को कैसे उठाएगा। आखिर में थक हार के धोबी ने बोला कि भाई गधा, यहीं तक अपनी यात्रा थी, सॉरी, और अब लगता है कोई जरिया नहीं बचा है, आपको इस दलदल से कैसे निकालूं। तो आपको जितनी परेशानी कम हो उसके लिए मैं ये चाहता हूं कि मैं अपनी सहभागिता निभाऊं। और धोबी ऊपर से मिट्टी उठा उठा के गधे के ऊपर डालने लगा। उसने कहा निकाल नहीं पाए तो कम से कम जितनी जल्दी इसका बेचारे का क्रियाक्रम कर दूं उतना ही बढ़िया है। अब वो ऊपर से मिट्टी डाल रहा है, और गधे पे जैसे ही मिट्टी पड़े, और गधा यूं कर रहा है। जब मिट्टी पड़े तो गधा यूं कर रहा है। वो अपना प्रयास कर रहा है गधा के ऊपर मिट्टी डालने का, और गधा प्रयास कर रहा है अपने ऊपर मिट्टी उतारने का। और ये सिलसिला रात भर चलता रहा, रात भर चलता रहा। और पता लगा कि जब धोबी को पता नहीं लगा कि गधा उसके सामने खड़ा हुआ है, तो उसको हैरत हुई कि तुम कैसे निकल आए इस दलदल से। बोले आप अपना फ़र्ज निभा रहे थे, हम अपना फ़र्ज निभा रहे थे। आप कोशिश कर रहे थे हमें दफनाने की, और हम कोशिश कर रहे थे उगने की। तो इसलिए जिस मिट्टी से हमारा दफन लिखा था, जिस मिट्टी से हमारा कफन लिखा था, हमें नहीं मालूम था कि वही मिट्टी दलदल को धीरे धीरे सुखा के जलती जाएगी और गधा ऊपर आता चले जाए। यही तो है जीवन। हम जीवन में कितना भी मस्खरी करें, लेकिन जब रात में सो तो एक बार चिंतन करके मशविरागिरी अपने अंदर एक गंभीर अपने इंसान के पास मांगोगे तो हर चीज़ की समस्या का हल है। और ये प्रवचन के रूप में इसको रियल लाइफ में ढालिए। अब छोटी आपका 1 मिनट और लेना चाहूँगा, उसके बाद यही कहूँगा कि www.timpio.com पे ये कार्यक्रम रिलीज़ हो चुका है। इसका हम लोग टिम्फियो 2 भी हमारे पास में
ये ऐसा कार्यक्रम है कि हम चाहते हैं देश दुनिया के बच्चे अगर 1.5 घंटे की लाइन में 5 घंटे 5 मिनट भी अगर उनको कुछ याद रह जाए, 5 मिनट भी 5 लाइनें भी याद रह जाएं तो मेरा जीवन धन्य हो जाएगा। 4 मेढक थे, ताली बजाने की जरूरत नहीं है, 4 मेढक थे। फिर जीवन टर टर बोल रहे थे, बारिश बढ़िया चल रही थी, माहौल बहुत अच्छा बन रहा था। पता लगा कि उनको दिखा नहीं, 2 कूदे तो जाके कुएं में गिर गए। अब कुएं में पानी बहुत गहरा था। अब ऊपर 2 टर टर कर रहे हैं, नीचे 2 टर कर रहे हैं, नीचे कह रहे हैं बचाओ, ऊपर कह रहे हैं कहाँ से बचाएं, कैसे गए, जंप मार ही क्यों दी, इधर जो खाली। अब पता लगता है कि ऊपर से जब करते करते चारों के प्रयास टर टर जब किसी ने नहीं सुना तो 2 ऊपर वाले बोले कि अब काम हो गया, अब कुछ नहीं हो सकता, अब जहाँ हो वहीं पे रहो। बिल्कुल, अब जो भी है ऊपर वाले को याद करो, यहीं तक लाइफ थी। ठीक है, एक मेढक ने सुना, मेढक ने थोड़ा एफर्ट कम कर दिया, मेढक मर गया। दूसरा मेढक लगातार अपना एफर्ट जारी रखा रहा और धीरे धीरे वो मेढक एक कूद के बाहर आ गया। 2 मेढक बाहर खड़े तो उन्हें बोला तुम कैसे आ गए? बोले कि हमें तो आपने निकाल लिया बाहर। तो बोले हमने कैसे निकाल लिया? बोले आप ही तो चिल्ला रहे थे कि प्रयास करो प्रयास करो प्रयास, कोशिश कभी बेकार नहीं जाती, तो इसलिए मैं कोशिश कर रहा था। तो बोले वो दूसरा क्यों मर गया? तो उसको ये सुनाई दिया कि अब कोशिश करने से कोई फ़ायदा नहीं है, अब कुछ ज़िंदगी नहीं है, तो बेचारा वो उसने झंडे अपने डाल दिए भाई हाथ पे। तो वो मेढक बोलता जो बाहर आ गया, बोले एक्चुअली मुझे उल्टा सुनाई दिया, मुझे थोड़ा कम सुनाई देता है, मुझे ये सुनाई नहीं दिया कि तुम कह रहे थे कि कितनी भी कोशिश करो सफल नहीं होगे, मुझे ये सुनाई दे रहा था कि लगातार कोशिश करते रहो, सफल ही हो जाओगे, सफल ही हो जाओगे। तो आई थिंक वाइब्रेशन आपके लिए कुआं से भी निकाल के आसमान में खड़ा कर देती हैं। इसको तो ही तो परिश्रम बोलते हैं, इसी को तो प्रशिक्षण बोलते हैं। कितना भी पढ़ोगे, कितना भी बढ़ोगे, लेकिन दुनिया के किसी भी फील्ड में अगर महारथी बनना है तो कढ़ना बहुत ज़रूरी है। इसलिए आप सबके लिए प्रशिक्षण बहुत ज़रूरी है, प्रशिक्षण बहुत ज़रूरी है। प्रशिक्षण से आपकी हाइट बड़ी होती है, आपकी फाइट बड़ी होती है, आपका विचार बड़ा होता है, आपका मिशन बड़ा होता है, आपका गोल बड़ा होता है। और जिनका गोल मिशन सब कुछ होता है लेकिन उनकी आंख नहीं होती है, तो आई थिंक उसी के लिए कार्यक्रम बनते हैं जिनका नाम है ट्रेनिंग इज़ मस्ट फॉर एवरीवन। प्रशिक्षण सबके लिए बहुत ज़रूरी। और प्लीज़ प्लीज़ पूरे परिवार के साथ, ये ऐसा कुछ इसमें कोई गाना बजाना नहीं है, कुछ भी नहीं है। सुबह सुबह उठोगे, आपको इतने, आप अपने बच्चों के साथ एक बार देख लोगे तो शायद आपके बच्चे, आप तो सब होशियार लोग हैं, लेकिन बच्चों की अगर समझ में आ गया तो फिर आपको एफर्ट नहीं करेगा, बच्चे खुद आपको प्रशिक्षण के बारे में आपकी उम्र के हिसाब से प्रशिक्षित करेंगे। मैं सिर्फ जागरूकता आपके बीच में फैलाने आया हूं कि खूब हर साइड देखिए, लेकिन क्रमबद्ध नॉलेज का होना बहुत ज़रूरी। और ये सोशल मीडिया अपने को क्रमबद्ध नॉलेज नहीं देती है, ये सब उड़ता उड़ता नॉलेज देती है। जिस फील्ड में घुस गए वहीं की बहुत नॉलेज, लेकिन ये सब हो चुका है जो आप मीडिया, सोशल मीडिया में या इनमें साइट्स में, ऐप्स में देख रहे हैं। लेकिन अगर आपके ऊपर भी कुछ खड़ा हो, कोई विचार बड़ा हो, आपको लेके उदाहरण बने, तो पहले आपके लिए आपको अपने आप को प्रशिक्षित करना बहुत ज़रूरी है। नहीं तो प्रशिक्षण नहीं किया, कढ़ नहीं पाओगे, तो 100 पढ़ तो जरूर जाओगे, बढ़ नहीं पाओगे। और बढ़ने के लिए पढ़ना, उसके बाद उससे 10 गुना ज़्यादा कढ़ना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जीवन की पाठशाला और बोलते हैं कि किसी विद्यालय की पाठशाला, दोनों में अंतर होता है। लव यू ऑल। आपको अच्छा लगे तो आशीर्वाद दीजिएगा। टिम्फ्यो 2 में आपको और भी प्रैक्टिकल करके आएंगे, लेकिन कोशिश करेंगे कि अभिनय के साथ में एक ऐसी दिशा रूपी कोई कार्यक्रम लेके चलें एजुकेशन के रूप में, ताकि एक सूरज की रोशनी राजपाल पे पड़ी है तो मैं, अगर लाख लोग भी खड़े हैं उनके ऊपर सूरज की रोशनी पड़े तो मेरे ऊपर आने वाली रोशनी कम नहीं होगी। मैं आप सबके लिए अच्छी रोशनी की दुआ करता हूं। थैंक यू राजपाल भाई। समय की कमी है, 5 सवाल लेते हैं फटाफट। माइक दीजिए। हेलो सर, नमस्ते। नमस्ते भाई। शॉर्ट में सवाल, बिल्कुल टू द पॉइंट। सर मेरा नाम अमित कुमार है, बरेली से हूँ मैं। सर होता क्या है, हम लगातार असफलताओं से हम टूट जाते हैं, बिखर जाते हैं।
तो हम कैसे उसको बरकरार रखें ताकि हम बढ़ते रहें? बस असफलता पे आपका फोकस नहीं है। माइक दे दीजिए। असफलता पे अगर आप बार बार आप असफल हो रहे हैं तो एक बार चिंतन करिए कि वो उस पहलवान को याद करिए कि जो जिसकी ताक वो इतना लंबा चौड़ा होता है लेकिन किसी अखाड़े में जाता है तो छोटा सा पहलवान उसको 3 बार पहले पटक देता है। तो पहलवान को लगता है कि नहीं ताकत तो चाहिए लेकिन उसके साथ में दांव पेच चाहिए। दांव पेच सीखने के बाद में उनकी प्रैक्टिस भी चाहिए कि दांव जब फंसता है तो दांव कैसे डिफेंस में किया जाता है। और अगर ये सब चिंतन के साथ आप असफल हो रहे हैं तो आप विश्वास करिए, एकाग्र चित्त होकर ये लाइन याद कर लीजिए कि असफलता के कारण क्या है जिसकी वजह से हम असफल हो रहे हैं, तो उसी दिन से सफलता के बीज रूपी वृक्ष आपके अंदर पैदा हो जाएगा और आपको सफलता की तरफ लेके जाएगा। इस बात का उदाहरण आपका ये भाई है। राजपाल भाई, एक सवाल मेरी तरफ से भी है। ये हमारे साथियों का आग्रह है कि आपसे आपका डेयर टू ड्रीम मोमेंट पूछा जाए। जब आपने ये हौसला किया, ये हिम्मत दिखाई, ये सपना देखने की कि मुझे एक्टिंग ही करनी है, वो मोमेंट क्या था? कब ये हुआ कि यही करना है जीवन में? डेयर टू ड्रीम। मुझे ब्रेक हमेशा हमारे दोस्तों ने दिया है। 87 की बात है, 86 या 87 की बात है। मैं शाहजहांपुर में था, मैं थिएटर करता था कोरोनेशन आर्ट थिएटर में। शाम को एक सीरियल आ रहा था, वो हमारे शाहजहांपुर के एक हमारे ही भाई का था और वो भारतीय नाट्य अकेडमी में पढ़े हुए थे और उनका एक सीरियल आया था अफसाने। तो हम सब लोग देख रहे थे, तो उस समय हमारे दोस्त भी बैठे हुए थे, तो उन्होंने बोले राजपाल तुम भी कुछ स्टेज का ही करते हुए अपने शहर का लड़का आ गया। तो मैंने कहा कि हाँ, हमारी भी मंजिल यही है कि अब ट्रेनिंग करूँगा, ट्रेनिंग के बाद मैं अभिनय करूँगा। तो एक बच्चा हंसा और हमारा ही क्लासमेट था, बोला घर घर कुत्ते घास खा लें, तो इसी भर को हो गया सब कुछ। बस वो रात ने मुझे एक्टर बना दिया और आज तक मैं वो रात भूलता नहीं हूँ और मुझे लगता है उससे बड़ी कोई सीख नहीं है। थैंक यू। नमस्ते सर। नमस्ते। मेरा क्वेश्चन है कि आपने फिल्म थिएटर में बॉडी शेमिंग को लेके कुछ परेशानी का सामना किया होगा, तो आपने कैसे उसको मैनेज किया? बॉडी की सबसे पहले बॉडी पे मास्टरी की मैंने। जी जी जी। कि और बॉडी कैसे कैसे कितनी सुंदर लग सकती है, तो पहले अपनी हाइट को पहचाना, फिर अपनी फिजिक को पहचाना, फिर बोलते हैं कि मन से तन से दोनों में एक रूपता करने का एक बैलेंस संतुलन होता है हर इंसान का। ना कोई दुनिया में आदमी जो बोलता है वो खूबसूरत है, वो मजाक है, और कोई भी आदमी बोलता है मैं बदसूरत हूँ, वो मजाक है। सिर्फ खूबसूरत रचना तो ऊपर वाले की है जिसने आंखें बनाई हैं, और जिसमें आप अपने अंदर जो चीज़ पैदा करेंगे। मुझे हाइट के वजह से आज मुझे यहाँ पे बड़ा होने का मौका मिला। जी साजिद, वो उधर पीछे। और एक बात याद रखो, मजाक में बोलूं, पीछे वो दोनों हाथ जो ऐसे करते हैं। ये टिम्फियों का कार्यक्रम है। कोयला यही है, उसमें हीरा है, और उसमें ही छोटा सा जो निकलता है वो पूरी दुनिया में चमकाता है। तो सोने की तरह कुटो, हीरे की तरह रहो, हीरे की तरह जियो, और कोयले से नफरत मत करो। कोयला और सोना होते हुए ही हम हीरा बनते हैं, हीरा बनो। जी सेकंड लास्ट क्वेश्चन। हाँ नमस्कार सर, मैं यहाँ हाँ, मेरा नाम प्रकाश है भाई। सर मैं एक राइटर हूँ और फिल्म मेकर हूँ। तो फिलहाल मैं 5 साल से एक स्टोरी पे काम कर रहा हूँ। तो आपसे जानना चाहता हूँ एज ए एक्टर, जब भी हमको स्टोरी लिखते हैं उसमें रस क्या होता है? ऐसा क्या डालना चाहें हमें, ऐसा क्या करना चाहिए जिससे ऑडियंस हमसे कनेक्ट कर पाए? क्या, कब, क्यों, कहाँ, कैसे का मीनिंग मिल जाए, इसीलिए तो लाए हैं टिम्फियो जी, कि आपके बात में, आपके चलने में, आपके टॉक में, आपके वॉक में लोगों को इंटरेस्ट पैदा हो जाए। वहाँ से स्टोरी दिल से जुड़ जाती है। मैं यही कहूँगा कि कुछ स्टोरी लिखो, लेकिन स्टोरी में आप जान ऐसी फूको कि एक बार आदमी सुने और उसको क्या, कब, क्यों, कहाँ, कैसे, ये 5 अक्षर का, 5 शब्दों का मीनिंग मिल जाए, स्टोरी आपकी कोई छोड़ेगा नहीं जिंदगी भर। जी लास्ट क्वेश्चन, वो उमंग के बगल में जो खड़ी हैं बहन जी। हाँ पूछिए। सर मैं क्लास 10th में हूँ, मेरे बोर्ड शुरू होने वाले हैं, मेरी तैयारी भी अच्छी है बट बहुत डर लग रहा है, उससे कैसे कम करें?
तो आप इसीलिए तो टिम्फियो बता रहा हूं कि अगर आपने प्रशिक्षण की पूरी तैयारी की होगी तो आपकी कॉपी अच्छी भरने से कोई रोक ही नहीं सकता। और लेकिन आपको डर क्यों लग रहा है? आपको नींद नहीं आनी चाहिए कि मेरी इतनी अच्छी तैयारी है, इतनी अच्छी ट्रेनिंग मैंने की है, इतनी अच्छी पढ़ाई की है, इतनी अच्छी कढ़ाई की है, आने तो दो एग्ज़ाम को। इतने प्यार से लिखेंगे टीचर दंग रह जाए। और इसके साथ में इसलिए बहुत ज़रूरी है कि मैं चाहता हूं कि जो मैंने मुसीबतें या जो डर झेले हैं आप लोग ना झेलें। इसी का नाम है प्रशिक्षण, बहुत ज़रूरी, बिलीव मी। बहुत शुक्रिया राजपाल भाई। हमारी एक सौरभ भैया एक लास्ट लाइन में कि यहाँ जितने बच्चों के एग्ज़ाम हैं, जिसके फर्स्ट डिवीज़न आए उसको एक बार दुआ करना, जिसका थर्ड डिवीज़न आए उसको 3 बार दुआ करना, क्योंकि जो फर्स्ट डिवीज़न आ चुका वो तो पा चुका, और जिसकी थर्ड डिवीज़न है उसके लिए वो मंजिल बाकी है, इसलिए उसके लिए 3 गुनी ताली कि अगला स्टेज तेरा है। तो थर्ड डिवीज़न वाले से और प्यार ज़्यादा करना है। बहुत शुक्रिया राजपाल भाई। हमारी 8 बजे की मियाद होती है ललन टॉप अड्डे की, जिसको हम ऑलरेडी क्रॉस कर चुके हैं। आपने अपना ज्ञान, अपना अनुभव हमारे साथ साझा किया। हम उम्मीद करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि आप बरसों बरस सक्रिय रहें और इसी जीवंतता के साथ अपने रचना कर्म से हमें प्रभावित करते रहें।